अवर काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। गुरु साहब अनमोल विचार करते हैं, कहते हैं अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। तू इस संसार में क्या काम करने के लिए आया था? ये जो काम आप करते हो ना, जो काम हम करते हैं, हम इस काम करने के लिए यहाँ पैदा नहीं हुए थे। गुरु प्यारेओ, हम यहाँ पर ये काम करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। हम तो उस परमात्मा का भजन करने के लिए पैदा हुए थे, उसका नाम जपने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन हम उसको छोड़ के किसी और कामों में लग गए हैं। जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको यहाँ पर भेजा, उसको हम भूल चुके हैं। दोस्तों, पहचानो अपने आप को कि हम यहाँ क्या करने के लिए पैदा हुए थे। ए शरीरा मेरेया, तू इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया? क्या कर्म कमाया दोस्तों, इसको पहचानो। कारोबार करते हुए उस परमात्मा को पाना दोस्तों, उस मालिक को प्राप्त करना है, उसका नाम जपना है। हमको अपना काम भी करना है, उसका नाम भी जपना दोस्तों, क्योंकि वो सच है, वो कालपुरुष परमात्मा सच है, उसका नाम सच है। काम करते करते, अपना कारोबार करते करते एक बार जप लिया करो सतनाम श्री वाहिगुरु। उस परमात्मा का नाम हमेशा चित्त रखा करो। जपा हुआ नाम आपके साथ जाएगा, बाकी ये संसार में से और कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। जो नाम ना जपे, सेवा ना करे, उस परमात्मा की भक्ति ना करे, तो गुरु साहब ने उसके बारे में श्लोक कहा है, 100 उलंबे दिने के रात्रि मिलन सहंस। गुरु साहब कहते हैं अगर तू परमात्मा का नाम नहीं जपता है, सेवा नहीं करता है, सिमरन नहीं करता है, 100 उलंबे दिने के, एक दिन के अंदर तुझको परमात्मा की दरगाह में से 100 उलंबे मिलेंगे। दोस्तों, हमने किसी से, मान लो हमने किसी इंसान से ये कहा कि आपको वहां पर जाके ये काम करना है। आपने किसी इंसान से ये कहा कि आपको वहां पर जाके ये काम करना है, और वो इंसान वहां पे जाके उस काम को ना करे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपने उससे कहा ये पैसे ले जाओ, आपको बिजली का बिल भरना है, और वो इंसान बिजली का बिल ना भरे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप उससे कहोगे मैंने तो आपसे बिल भरने के लिए कहा था, आपने बिल क्यों नहीं भरा? तो दोस्तों, इसीलिए उस परमात्मा ने हमसे स्पेशल यहाँ पर इसलिए हमको भेजा है कि नाम जपना है। फिर भी हम नाम नहीं जपते, फिर भी हम उसको भूल जाते, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? दोस्तों, हमने कोई इंसान चुना है किसी काम के लिए, मान लीजिए इलेक्शन में हमने मुख्यमंत्री बनाया या एमएलए बनाया, उसने हमसे ये वादा किया कि आप मुझे जिताइए, मैं आपका ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, आपकी सड़कें बनवाऊंगा, आपको काफी लाभ दूंगा, आपके गांव में या शहर में, आपके में गांव में काफी काम करूंगा। वो जीतने के बाद, एमएलए या मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गांव में या शहर में काम ना करे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? दोस्तों, गुरु साहब के अनमोल विचार है। गुरु साहब कहते हैं 100 उलंबे दिने के रात्रि मिलन सहंस। अगर उसकी बात को भूल जाओगे ना, उस परमात्मा को भूल जाओगे, तो 100 उलंबे दिने के, वो आपको एक दिन के 100 उलंबे देगा। दिन में आपको 100 उलंबे मिलेंगे, रात के आपको 1000। दिन में कम और रात में ज्यादा क्यों? क्योंकि गुरु साहब ने बताया है, कहते हैं कि दिन में तेने अपना काम भी करना, कारोबार भी करना, लेकिन कारोबार करते करते उस परमात्मा का सतनाम श्री वाहिगुरु, उसका नाम लेते रहा कर। साथ साथ में काम करते करते उस परमात्मा का नाम भी लेते रहा कर। अगर नाम नहीं लेगा तो तुझको 100 उलंबे मिलेंगे।
गुरु प्यारे हो, रात के 1000 उलंबे क्यों हैं? क्यों रात तो सोने के लिए बनी है। रात उस रात की गिनती नहीं हुई जो हम सोचते हैं। गुरु साहब ने उस रात की गिनती करी है जहां पर रात खत्म हो जाती है। शाम के 7 बजे से लेके 4 बजे तक की रात की गिनती नहीं है, 4 बजे से बाद की बात है, जिस टाइम अमृत वेला होता है। वहां से हमारी जो रात, जो गुरु साहब ने गुरबानी में कहा है ना, वहां से शुरू होती है अमृत वेला। जिस इंसान ने सुबह उठ के अमृत वेला नहीं संभाला, जिस इंसान ने अमृत वेले उठ के सिमरन नहीं करा, उसको 1000 उलंबे मिलेंगे। उस दरगाह में 1000 उलंबे उसको मिलेंगे जो अमृत वेला उठ के नहीं संभालता। आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी आपको समय मिले उस परमात्मा का सिमरन नाम जरूर जपया करो।